इतिहास में युद्ध हमेशा जमीन, ताकत, धर्म या घमंड के लिए लड़े गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई सेना इतनी उलझन में पड़ जाए कि खुद अपने ही ऊपर हमला कर बैठे? यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि सच्ची घटना है। सन 1788 ऑस्ट्रो तुर्क युद्ध का दौर। हजारों सैनिकों वाली ऑस्ट्रियन सेना दुश्मन तुर्कों से लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। पर जो हुआ, उसने इस युद्ध को इतिहास के सबसे हास्यास्पद और सबसे शर्मनाक हादसों में बदल दिया। रोमानिया के कारण से बेस नामक कस्बे के पास का इलाका। गर्मी की रात, आसमान में तनाव जैसा भारीपन और जमीन पर हजारों सैनिक, पैदल सेना, घुड़सवार, तोपखाना, सब तैयार थे। आदेश था कि तुर्की सेना किसी भी वक्त हमला कर सकती है। लेकिन उस रात असली हमला कहीं और से आने वाला था। कहानी शुरू होती है उन गश्ती सिपाहियों से जिन्हें इलाके की टोह लेने भेजा गया था। चलते चलते वे अचानक कुछ स्थानीय जिप्सियों से टकरा गए। जिप्सी लोग वहां शराब बेच रहे थे, मीठी और तेज शनाप्स। सैनिकों ने सोचा, क्यों ना थोड़ा मन हल्का किया जाए, और देखते ही देखते उन्होंने पूरा स्टॉक खरीद लिया। बोतलें खुली, गाने बजे, हंसी ठहाके गूंज उठे। थोड़ी देर बाद पास की दूसरी टुकड़ी को खबर मिली, यहां शराब है। वे भागे भागे आए और बोले, हमारे लिए भी बचाओ। लेकिन पहले वाले सिपाही जिद पर अड़ गए, नहीं, ये हमने खरीदा है, ये हमारी है। बस फिर क्या था, बहस शुरू हुई, गालियां चली, धक्का मुक्की हुई, और जब गुस्सा चरम पर पहुंचा तो किसी ने हवा में गोली चला दी। गोली की आवाज ने पूरे कैंप में भूचाल ला दिया। दूर बैठे सैनिकों ने समझा तुर्क आ गए, दुश्मन ने हमला कर दिया। अंधेरे में अफरा तफरी मच गई। घोड़े पर सवार अफसर चिल्लाए, तलवार निकालो, पोजीशन लो। पैदल सैनिकों ने बंदूकें तानी और बिना देखे बिना समझे अंधेरे में गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अब सोचिए, रात का अंधेरा, चारों तरफ धुआं, शराब के नशे में धुत सिपाही और अचानक हर दिशा से आती गोलियों की आवाज। किसी ने किसी पर शक किया, किसी ने किसी को तुर्क समझा। तोप खाने वालों ने भी गोलाबारी शुरू कर दी। घोड़े बेकाबू होकर भागे और अपने ही सिपाहियों को कुचलने लगे। लोग चिल्ला रहे थे, लाइन पकड़ो, दुश्मन आ गया। लेकिन असली सच्चाई ये थी, वहां कोई दुश्मन था ही नहीं। पूरी ऑस्ट्रियन सेना खुद अपने ही खिलाफ लड़ रही थी। भाई ने भाई पर गोली चलाई, दोस्त ने दोस्त पर तलवार तानी। कुछ सिपाही अंधेरे में भागे तो बाकी ने समझा कि यह दुश्मन का हमला है और उन पर भी वार कर दिया। घंटे भर तक यह पागलपन चलता रहा। चीखें, गोलियां, तोप के धमाके, हर तरफ सिर्फ खून और अफरा तफरी। सुबह जब सूरज निकला और धुआं छंटा तो सच्चाई सामने आई। जमीन पर बिखरी थीं लाशें, और ये सब लाशें ऑस्ट्रियन सैनिकों की ही थीं। हजारों जवान अपने ही भाइयों के हाथों मारे गए, और जो जिंदा बचे वे या तो घायल थे या शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। इतिहासकार लिखते हैं कि उसी वक्त तुर्की सेना ने मौका देखा और असली हमला कर दिया। अब ऑस्ट्रियन सेना पहले ही टूटी हुई थी। उनका हौसला खत्म था, उन्हें न लड़ने की ताकत बची थी, न ही भरोसा। और इस तरह एक ऐसी सेना जो दुनिया के सबसे अनुशासित बलों में गिनी जाती थी, अपने ही हाथों तबाह हो गई। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये इंसानी कमजोरियों का आईना है। शराब, अहंकार और अफवाह तीनों ने मिलकर एक ताकतवर सेना को मिट्टी में मिला दिया। कभी कभी जिंदगी में भी हम ऐसा ही करते हैं। हम गलतफहमियों में लड़ पड़ते हैं, कभी परिवार में, कभी दोस्तों के बीच, कभी समाज में। हमें लगता है दुश्मन बाहर है, लेकिन असलियत में लड़ाई हम खुद अपने अंदर लड़ रहे होते हैं। हमारी ईर्ष्या, हमारा गुस्सा, हमारी जल्दबाजी, यही असली दुश्मन है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई बाहर का दुश्मन आपको हराने आया है, तो जरा रुक कर सोचिए, कहीं आप खुद के खिलाफ ही तो खड़े नहीं हैं? कहीं आप अपने ही रिश्तों, अपने ही सपनों को गोलियों से छलनी तो नहीं कर रहे? सन 1788 की वो रात हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान अपनी ही सेना बनकर खुद पर हमला करता है।